हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रमोद सर रायसेनगर पर। स्टूडेंट्स, आज हम जो 14वीं प्रश्नावली है उस 14वीं प्रश्नावली का तीसरा पार्ट लेके आए हैं। ध्यान रखें, तीसरा पार्ट, ठीक है। और इस तीसरे पार्ट में हमें ये ध्यान रखना है कि आज हम जो क्वेश्चन सीखेंगे वो क्वेश्चन क्या है, पढ़ो। 3 सेमी त्रिज्या के एक वृत्त पर स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर क्या खींचना, स्पर्श रेखा खींचना। तो बच्चों ध्यान रखना, ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, ठीक है, और इम्पोर्टेंट भी है, अच्छा क्वेश्चन है। हमें इसमें वही प्रकार पेंसिल और स्केल और डी जो आपको बताया था उसकी ज़रूरत होती है। आज का अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो इससे पहले इसके 2 वीडियो जो आई हैं वो भी देख लेना इस प्रश्नावली के, ठीक है। तो हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले क्या करना है, 3 सेमी त्रिज्या का एक वृत्त लेना है। यानी कि एक वृत्त का मतलब क्या होता है, ये इस तरह से क्या होता है, सर्कल। और ये कैसे बनाते हैं बच्चों, किसकी सहायता से बनाते हैं, प्रकार की सहायता से। प्रकार खोलेंगे, उसमें पेंसिल लगाने के बाद और यूँ कितना खोलेंगे, 3 सेमी। देखो कितना लेना है, त्रिज्या 3 सेमी लेनी है। तो 3 सेमी खोल के और यूँ प्रकार को रखेंगे और यूँ गोल जब हम इस तरह से सर्कल के रूप में घुमा देंगे तो ये 3 सेमी का क्या है, एक वृत्त बन जाएगा, ठीक है बच्चों। अब उसके बाद एक बिंदु लेंगे उस पर और उस पर स्पर्श रेखा बनानी है। क्या क्या करना पड़ेगा, देखो सबसे पहले तो अपने जो पहला स्टेप है वो देखो बच्चों क्या लेना है। पहला स्टेप, देखो पहला स्टेप है, इसमें सबसे पहले 3 सेमी त्रिज्या का एक वृत्त बनाया। देखना अब यहाँ पर ये पहला स्टेप है। अब अपने सर्कल बनाते हैं, कितने सेमी का, 3 सेमी त्रिज्या को लेकर। तो ये देखो ये क्या है, 3 सेमी की हमने पहले प्रकार खोल लिया, यूँ 3 सेमी, और यहाँ पर प्रकार रख के और ये क्या करेंगे, अपने यूँ गोल घुमा देंगे, यूँ सर्कल के रूप में घुमा देंगे। तो वो क्या होगा, 3 सेमी का वृत्त बन जाएगा। तो देखो बच्चों ये 3 सेमी त्रिज्या का क्या बन गया, यूँ वृत्त बन गया इस तरह से, ठीक है बच्चों, ये घुमाते ही। ठीक, अब क्या करना है, ये तो पहला स्टेप हो गया। अब इसके बाद दूसरा स्टेप क्या करना है, इस पर एक बिंदु P लेना है। वो P बिंदु हम यही ले लेते हैं बच्चों, ये जो जहाँ पर ये मिल रहे हैं, ये जैसे ही हम ये क्या करेंगे, P बिंदु लेंगे तो P बिंदु ये लेते ही हमें इस P बिंदु पर ही क्या करना पड़ेगा, स्पर्श रेखा खींचनी पड़ेगी। तो देखो क्या करते हैं, अगला जो स्टेप है वो यही है। देखो अब क्या करना है, अब वृत्त पर एक बिंदु P लेकर, ठीक है, तो हमने क्या किया, इसी बिंदु को क्या ले लिया, P ले लिया, जो यहाँ से यूँ मिला हुआ था, ठीक है ना, ये ठीक है। अब बिंदु P लेकर OP पर एक लंब खींचा। तो बच्चों देखो ये क्या है, OP रेखाखंड है ना, इस पर क्या करना है, एक लंब खींचना है। कैसे खींचना है, ध्यान देना। प्रकार खोलेंगे सबसे पहले प्रकार की सहायता से, ठीक है ना, यहाँ रखेंगे प्रकार को इस जगह और यूँ करेंगे, क्या करेंगे, यूँ चाप लगा देंगे इस तरह से, यूँ चाप, ठीक है। फिर इस बिंदु पर रखकर पहला चाप, फिर इस बिंदु पर रखकर यूँ दूसरा चाप। फिर ये दोनों चाप लगने के बाद आपने देखो 90 डिग्री का कोण बनाया होगा, बस वही बनाना है यहाँ पर। फिर इस बिंदु पर रखकर यूँ ऊपर चाप और इस बिंदु पर रखकर यूँ चाप, और इसको क्या करेंगे, इस P बिंदु के साथ यूँ मिलाकर खींच देंगे। बस यही क्या है बच्चों, हमारा स्पर्श रेखा है। बस यही हमें बनानी थी, ठीक है। तो ये पूरा ये तो मैंने बनाकर बताया, एनिमेशन से भी देख लो बच्चों ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। सबसे पहले क्या करना है, यहाँ प्रकार रख के और यूँ चाप लगाना है। ये देखो ये चाप लग रहा है, कहाँ रखा है प्रकार को, इस P बिंदु पर, ठीक है। अब क्या करना है, इस बिंदु पर जहाँ ये चाप शुरू हुआ है, इस बिंदु से यहाँ पर कितने चाप लगाने हैं बच्चों, 2 चाप लगाने हैं, ठीक है। पहला चाप होता है 60 डिग्री का, ये पहला चाप जो बन रहा है ना, अगर आप यहाँ से मिला दो तो ये 60 डिग्री है। अब दूसरा चाप क्या होगा, इस पे रख के एक चाप और लगा दो, दूसरा चाप 120 का बन जाएगा। ये देखो यहाँ रखा है प्रकार को इस जगह और ये लगा दिए चाप, ठीक है। अब क्या करना है, इस जगह और इस जगह रखकर और ये ऊपर यहाँ पर चाप लगाने हैं। देखना अब आपके पास, ये देखो पहला तो क्या किया, यहाँ रख के चाप लगाया, देखो प्रकार को इस जगह रखा और यूँ चाप लगा दिया। और दूसरा क्या, कहाँ से लगाएंगे बच्चों, इस जगह रखेंगे और यूँ ऊपर चाप लगा देंगे। देखो कैसे, इस जगह प्रकार को रखा, इस जगह, ठीक है, और यूँ चाप लगा दिए। ये देखो अब क्या करना है बच्चों, ये जो हमने चाप लगाए हैं इन चाप को कहाँ से मिला देंगे बच्चों, ये P बिंदु के साथ यूँ मिलाते हुए इस जगह से यूँ लाइन खींच देंगे, ये यहाँ से यूँ, और ये जो लाइन बनेगी ये स्पर्श रेखा बन जाएगी, ठीक है, किस पर, सर्कल पर। और यही हमें ज्ञात करनी थी। ये देखो यहाँ से यूँ सीधी लाइन बना दी, ठीक है ना। तो ये क्या बन गई बच्चों, वृत्त पर स्पर्श रेखा। और ये स्पर्श रेखा कहाँ है, वृत्त के सर्कल के ऊपर ही कोई बिंदु था, ये जो बिंदु है ना यही था। तो अब ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है
कि किसी वृत्त के ऊपर स्थित बिंदु से स्पर्श रेखा खींचनी है। किस पर? वृत्त पर। तो ये लो बच्चों, इसके 2 ही स्टेप थे, ये आपके लिए सवाल बन गया। अब आप इसकी प्रैक्टिस करना, अगर समझ नहीं आए तो एक बार दोबारा वीडियो को देख लेना। और प्रैक्टिस के लिए मैंने आपके 5 क्वेश्चन रखे हैं। देखो उसमें ये पहला क्वेश्चन है, 3.5 सेमी त्रिज्या का वृत्त लेना है और उस पर स्थित किसी बिंदु से क्या है, वृत्त पर एक स्पर्श रेखा खींचिए। ठीक है, तो ये पहला हो गया। ये देखो दूसरा क्वेश्चन है आज का, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए बच्चों करनी है आपने, और मेरे को कमेंट करके और बताना है कि सर हमने कर लिए हैं। ठीक है, ये तीसरा क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले लिया करो, स्क्रीनशॉट ले लोगे फिर उसके बाद देख लेना। ये तीसरा हो गया। ठीक है, अब इसके बाद ये देखो, ये बच्चों चौथा है, चौथा आ गया, रकम बदल गई है यहाँ पर, चौथा है ये। ठीक है, इसमें त्रिज्या अलग है। अब देखो ये 5वां है। अब 5वां सवाल थोड़ा बता देता हूँ। देखो इसमें क्या लिखा है, 5 सेमी व्यास। ध्यान रखना ये व्यास लिखा है, हमने जो सवाल किया था उनमें त्रिज्या थी, यहाँ क्या लिखा है, व्यास। तो याद रखना बच्चों, ये जो सर्कल होता है उस सर्कल में यहाँ से यहाँ तक ये तो होती है त्रिज्या, और ये पूरा कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये व्यास। तो व्यास क्या होता है, त्रिज्या का डबल होता है, या यूँ कह सकते हैं त्रिज्या क्या होती है, व्यास की आधी होती है। तो ये जो 5 है ना, 5 को आधा कर दो। तो बच्चों जैसे ही 5 को आधा करेंगे, 5 को आधा करते ही क्या आएगा, 2.5 यानी कि 2.5, और ये क्या हो जाएगी, त्रिज्या। यानी कि अब आप इसको 5 मत पढ़ना, आप तो इसको यूँ पढ़ लेना 2.5 सेमी त्रिज्या। अब ये व्यास भी नहीं रहा, 5 सेमी व्यास था, त्रिज्या बोलेंगे तो कितना, 2.5। तो आपके हिसाब से ये सवाल जब आप करोगे तो आपको आधा करके करना। देखो ये नीचे लिखा भी है, देखो ये सारा जो मैंने आपको बताया ना, भी त्रिज्या को निकालनी है तो व्यास को क्या कर देंगे, आधा कर देंगे। ठीक है, ठीक है बच्चों, ये डाउट के लिए आपको बताया हुआ है मैंने पहले वीडियोज़ में। ठीक है, ये हमारा क्या है, टेलीग्राम का ग्रुप है। ठीक है ना, इस ग्रुप में आप ऐड होकर अपने क्वेश्चन डाउट भेज सकते हो। ओके, ये कुछ और जो हमारे सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं उन पर आप हमसे संपर्क कर सकते हो। ठीक है बच्चों, तो आज की जो क्लास है वो इतनी थी, मिलेंगे अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू बच्चों।